इधर उधर भटकती हुई अतृप्त आत्माओं, जो खड़े हैं वो मेरे समर्थन में बैठ जाएं, क्योंकि आपके सामने सबसे स्मार्ट कवि खड़ा है। यार, हमारा परिचय जब भी दिया जाता है गलत ही दिया जाता है। दरअसल हमारे पिताजी, हमारे मतलब मोर सेपरेट, साधु प्रकृति के थे, इसलिए भरी जवानी में सन्यास धारण कर लिए, लेकिन जीवन की संध्या काल में गृहस्थ आश्रम की ओर लौट आए, और उसके बाद जो होना था वो काशीपुरी कुंदन ही होना था। लिहाजा आपकी सेवा में सरकारी हैंडपंप की तरह हाजिर हूं। ये कवि लोग आप लोगों को बहुत परेशान किए हैं कि ताली बजाइए, क्या ठेका लिए है यार ताली बजाने का? मैं ये सब नहीं कहने वाला हूं। मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, जो मेरी कविता में ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर बजाएगा। कवि लोग एक बात और कहते हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका। अरे काहे का आशीर्वाद यार? आज से 40 साल पहले अग्नि को साक्षी मानकर थोक के भाव में आशीर्वाद लिया था, आज तक साला भुगत रहा हूं। आशीर्वाद चाहिए। मैं राजिम से आया हूं, शरीफ टाइप का आदमी हूं, क्योंकि राजिम क्षेत्र के गरिया मंजिले नहीं कह सकते, क्योंकि कलेक्टर साहब बैठे हैं। उधर के लोग शरीफ टाइप के ही होते हैं। शरीफ टाइप की इसलिए कह रहा हूं, अपन जहां 4 लोग दारू पीते रहते हैं, 1 मिनट भी खड़ा नहीं होते, सीधे बगल में बैठ जाते हैं। यहां सब बहुत बड़े बड़े साहब लोग बैठे हैं। ये साहब, आप लोगों को बताऊं, एक बड़े साहब होता है डीओजी साहब। डीओजी यानी डाग यानी कुत्ता, और कुत्ता को यार चाहे जितनों भी दारू पिलाओ आदमी नहीं बन सकता। और आदमी को चुल्लू भर पिला दो, तुरंत कुत्ता बन जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा, फिर मैं अपनी कविता सुनाऊंगा। अभी पिछले दिनों 2 कर्मकांडी पंडित लड़ रहे थे। कर्मकांडी पंडित, पहला पंडित का कहना था कि साले, जब तेरे को मालूम है कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता तो मेरे चिकन में क्यों डाला? भाई कर्मकांडी पंडित था वो। ये फोटोग्राफर ये षड्यंत्र के तहत बुलाया गया है। जी। षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूं, ये फोटो खींच रहे हैं, कल पेपर में छपेगा और परसों उसी पेपर में आप भजिया खा के फेंक देंगे, तो उसको यार कुत्ता चाटेगा, तो आप लोग बोलेंगे देखो काशीपुरी कुंदन को कुत्ता चाट रहा। नहीं, ऐसा नहीं है काशीपुरी जी, यहाँ के कुत्तों का अपना एक स्टैंडर्ड है। नहीं, वही बता रहा हूं मैं, कुत्तों के स्टैंडर्ड जो है। अक्सर मैं जहां भी जाता हूं, लोग अक्सर पूछते हैं, बोले आप क्या काम करते हैं? मैं साहब यहां भी आया तो यहां भी रेस्ट हाउस में कई लोग पूछने लगे क्या काम। मैं कहा आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में मैं क्या कर सकता हूं? अरे दोनों पहिए घिस चुके हैं, इंजन से भी धुआं निकल रहा है, चेसी साला बदलने लायक हो गया है, और ये चौखटा भी हर घंटे डेंटिंग बेंडिंग मांगता रहता है। तो क्या कर गुस्सा लगता है तो कह देता हूं, तेरे दुर्भाग्य से शिक्षक हूं। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं, अपन स्कूल जाते च नहीं और गए तो पढ़ाते च नहीं, और जिसे पढ़ाया वो आज तक पास च नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा हुआ साला ये बूढ़ो गरियाबंद में नहीं रहा, नहीं तो यार स्कूल का भट्ठा ज बिठा देता। दरअसल वो बात नहीं मित्रों, कलेक्टर साहब बैठे हो, मैं झूठ नहीं बोलता, माई की कसम। दरअसल वो बात नहीं मित्रों, मैं पिछले दिनों पेपर जांच रहा था, एक पेपर यार एकदम कोरा, आखिरी में एक लाइन लिखा था, तेरे बाप में ताकत है तो पास करके बता। हमने तुरंत पास कर दिया, कारण बाप की इज्जत का सवाल था। हाँ, ये लोग वाह वाह नहीं बोलते ना, इसलिए पलट के देखना पड़ता है। चलिए मैं कविता सुनाता हूँ, लेकिन एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। अब मैं तो इधर ही का रहने वाला हूँ, मैं कलेक्टर साहब को बधाई सब लोग दिए, मैं नहीं दूंगा।
इसलिए नहीं दूंगा कि यार मैं पिछले बाद या 10 साल से प्रयासरत था गरियाबंद में कवि सम्मेलन हो जाए कर, कई कलेक्टर साहब से मिला, लेकिन हुआ नहीं। और ये साहब जो हैं वो कर दिए, इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ। सही में गरियाबंद में ये कवि सम्मेलन बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आदरणीय रामेश्वर वैष्णव जी बैठे हैं, इसी जगह की बात है। हम लोग सन 1985 में कविता पढ़े थे और कलेक्टर साहब आज हो रहा है इतने वर्षों बाद इसी मंच पे, और यहीं पर मंच बना हुआ था। चलिए मैं एक महामंत्र देना चाहता हूँ मित्रों, अपने क्षेत्र के लोग हैं आप लोग, तो दे देता हूँ। मेरा क्या बनना है, मैं तो पूरे देश भर में घूमता रहता हूँ ये मंत्र बांटते हुए। स्वागत, सुनाइए। अक्सर लोग पूछते हैं कि बोले जिंदगी में असली मजा कहाँ है, तो मैं फिर बताता हूँ जिंदगी में असली मजा कहाँ है। और इस मंत्र को तो कई लोग अमल करके मंत्री तक हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं, वह बिहार में हुए। उधर पढ़ता हूँ तो छत्तीसगढ़ के नाम ले देता हूँ, जा अपना क्या बिगड़ना है। क्या बात है, वाह वाह, चतुर व्यक्ति हैं आप बहुत। अरे अपन चतुर, अपना माल बेचने जानते हैं हम। हाँ हाँ। देखिए जिंदगी में असली मजा कहाँ है मित्रों, न दादागिरी में है, न दादागिरी में है, न नेतागिरी में है, न दादागिरी में है, न नेतागिरी में है, असली मजा तो यारो चमचागिरी में है। वाह वाह, न दादागिरी में है, न नेतागिरी में है, असली मजा तो यारो चमचागिरी में है। चलिए एक कविता सुनिए। स्वागत, सुनाइए। फिर वो पसंद नहीं आएगा तो दूसरी सुनाऊंगा। ठीक ठीक जी। वो नहीं पसंद आएगा तो तीसरी सुना के बढ़ जाऊंगा। फिर 35 साल बाद आपको बुलाए हैं, फिर 35 साल बाद बुलाएंगे। आप तो मेरे को मालूम है, मैं राजीव में खंडोबा उत्सव में साहब का मैं लेक्चर सुन चुका था, तभी से मेरे को विश्वास जग गई थी कि साहब लिटरेट पर्सन हैं। आप गए थे हमारे राजीव में और बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, पर मैं पिछले कलेक्टरों के कारण से, कलेक्टर साहब लोगों के कारण से आपसे नहीं मिला, लेकिन आपने बुला लिया, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। एक कविता सुनिए। स्वागत स्वागत, सुनाइए। इस कविता में आप लोग 3 in 1 का आनंद लेंगे। जी जी जी। ये हास्य से प्रारंभ है, व्यंग में विकास है और करुणा में अंत है। क्या बात, बहुत सुंदर, सुनाइए। बहुत अच्छी कविता सुनिए आप लोग। अक्सर होता क्या है कि ये पुरुष वर्ग के लिए है ना, ये व्यंग जो है पुरुष के लिए। आप लोग अगर चाहो तो मेरे को भी पुरुष समझ सकते हो, मैं अपने ऊपर लिखा हूं यार। अक्सर होता क्या है कि हम पुरुष वर्ग के लोग, सर आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, इसका मतलब साहब पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं। क्या बोलते हो यार। चलिए सुनाइए। अक्सर हम पुरुष वर्ग के लोग किसी परेशान युवती को जब देखते हैं परेशानी के हालत में, तो मदद करने के लिए ज़्यादा उतावले नजर आते हैं। जी। मान लो कोई दुर्घटना घट गई, आए दिन घटती रहती है, पत्रकार लोग छापते रहते हैं, एक दुर्घटना घटी हुई है और वो युवती परेशान है, तो जबरन मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं लोग। ये कर दूं मैडम, वो कर दूं। अरे वो मैडम तो कुछ बोल ही नहीं रही, साले तू काहे मरे जा रहा है। वहीं पे कोई अगर बूढ़ा आदमी मर भी रहा है ना, तो क्या कहते हैं, अरे छोड़ने यार, उसका टाइम आ गया, साले मरने दे। क्या बात। बस इसी बात को याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए, मनोवैज्ञानिक। स्वागत, सुनाइए। खूंखार टाइप की खूबसूरत युवती। हाँ, खूंखार टाइप की खूबसूरत युवती स्कूटर पर कॉलेज जा रही थी। स्कूटर नई थी इसलिए एक्सीलेटर ज्यादा दबा रही थी। जैसे ही चौराहे का मोड़ आया, एक बूढ़ा देहाती स्कूटर से जा टकराया। टक्कर जरा ज्यादा ही जोरदार थी इसलिए स्कूटर उलट गई, लड़की गिर गई, किताबें बिखर गई और उस बूढ़े देहाती की जोड़ की हड्डी उतर गई। क्या बात। अचानक वहां पर भीड़ा जुटी भारी। बूढ़े के तरफ कोई नहीं गया, सबने की लड़की की तरफदारी। एक हीरो टाइप लड़के ने, समझ लो मेरे जैसे, एक हीरो टाइप लड़के ने पहले पुस्तकें संभाली, फिर बुढ़े को दी भद्दी गाली, साले मरने के लिए चला आता है, हम लोगों का अधिकार चुराता है। अगर तुझे मरने की थी ही इच्छा दिली तो कोई क्या स्कूटर वाली बुढ़िया नहीं मिली, जा यहां से जल्दी भाग जा।
अगर दोबारा नजर आएगा तो लड़की पीछे बैठी होगी और बंदा खुद स्कूटर चलाएगा। क्या बात है, वाह वाह। दूसरा दृश्य देखिए, दुर्घटना घटी हुई है। एक अधेड़ व्यक्ति ने स्कूटर उठाते हुए कहा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, एक अधेड़ व्यक्ति ने स्कूटर उठाते हुए कहा, लगता है बुढ़ा साला पिया है, देखो तो बेचारी का मेकअप किस कदर खराब कर दिया है, पता नहीं जिंदा है या मर गया साला, ब्रांड न्यू स्कूटर को खरोचों से भर डाला। एक बूढ़े व्यक्ति ने युवती की गाल से धूल पोंछने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, फिकर मत कर बेटी, हम तेरे काम आएंगे। वारे आसाराम के रिश्तेदार, फिकर मत कर बेटी, हम तेरे काम आएंगे, बूढ़े को कब्रिस्तान और तुझे अस्पताल पहुंचाएंगे। तू रॉन्ग साइड में भी होकर बिल्कुल सही है, सारा कसूर इस बूढ़े का है, तेरा कुछ भी नहीं है। क्या बात, वाह। युवती ने हाथ झटकते हुए कहा, रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैं खुद जा सकती हूँ, रहने दीजिए, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं पुलिस कप्तान की बेटी हूँ, ऐसे कई बुढ़े खा सकती हूँ। वाह वाह वाह। रहने दीजिए, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं पुलिस कप्तान की बेटी हूँ, ऐसे कई बुढ़े खा सकती हूँ। झटके से उसने स्कूटर चालू की और फुर हो गई। झटके से उसने स्कूटर चालू की और फुर हो गई। सारी भीड़ उसकी खूबसूरती की चर्चा में खो गई। हर किसी के होठ पर स्कूटर, लड़की और कप्तान की बात थी। हर किसी के होठ पर स्कूटर, लड़की और कप्तान की बात थी। सहानुभूति की सारी औपचारिकताएं उस बूढ़े के साथ नहीं, लड़की के जवानी के साथ थी, जवानी के साथ थी, जवानी के साथ थी। मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं। क्या बात है, वाह। मित्रों, भीड़ अभी भी है। हर आदमी अपने अपने ढंग से घटना पर बातें कर रहा है। मित्रों, भीड़ अभी भी है। हर आदमी अपने अपने ढंग से घटना पर बातें कर रहा है। और उस बीच चौराहे में आज भी वह बूढ़ा देहाती तड़पते हुए मर रहा है। क्या बात। भीड़ अभी भी है। हर आदमी अपने अपने ढंग से घटना पर बातें कर रहा है। और उस बीच चौराहे में आज भी वह बूढ़ा देहाती तड़पते हुए मर रहा है। अगर किसी के मन में सच्ची सहानुभूति है, अगर किसी के मन में सच्ची सहानुभूति है, तो उसी चौराहे पे खड़ा हुआ पत्थर का गांधी है। दुर्घटनाग्रस्त बूढ़ा है आम आदमी, और वो लड़की आज़ादी है, आज़ादी है, आज़ादी है, आज़ादी है। क्या बात। और सुनाऊं? देख लीजिए, देख तो रहा हूँ। जी जी। वो चैनल वाला बहुत प्रसारित किया है मेरा। जी जी, ये सोनी म्यूजिक ग्रुप के द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ, वो होने दो उनको। वो मेरा ही चौखटा तो किया है। जी जी। और उसमें ये लिख दिया है कि बाकी सब ठीक ठाक और नंदाज ही कार है। जी जी। पानी है तो पिला, जो पिला दो भाई पानी वानी इनको। तो ये सोनी म्यूजिक ग्रुप के द्वारा डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जा रहा है। मैं उस ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम को डेली कास्ट करके जो घर में बैठे उनको भी सुना रहे हैं। चलिए एक कविता और बर्दाश्त कर लीजिए। जी जी, अंतिम। अक्सर सर हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी तमाम परेशानियों को बताने के बाद कि पिताजी बीमार हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, और महंगाई बढ़ रही है, और अभी तो पेट्रोल बढ़ रहा है, ये सब कहने के बाद में अंत में यह ज़रूर कहते हैं वैसे बाकी सब ठीक ठाक है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता साहब, जब सब बिगड़ रहा है तो ठीक ठाक क्या है? लेकिन कहते हैं, पुराने ज़माने में चिट्ठी में भी लिखते थे आप खुद समझदार हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। ये पूरे विश्व में अलग अलग भाषा में बोली जाती है, ऑल द बेस्ट वगैरह वगैरह। बाकी भाषा मेरे को नहीं आते, इन लोगों को आता है। चलिए सुनिए, इस हाल चाल के सिलसिले में हमने सबसे पहले नेताजी से उनका हाल पूछा। और कलेक्टर साहब मेरे को बचा लीजिएगा, मैं यहाँ के नेता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इस क्षेत्र विधानसभा के नेता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, रायपुर वाले के पास भी नहीं बोल रहा हूँ। चलिए शब्द विन्यास देखिएगा, आनंद आएगा आप लोगों को। जी सुनाइए।
हो गए, खिंचा गया यार। हाँ खींचना, कल फोटो छपेगा, हाँ, कुकुर चाटेंगे। टांग भी उठा सकते हैं। नहीं, ये चश्मा निकाल देता हूँ यार, इसमें ना फोटो ठीक नहीं आएगा। देखिएगा, इस हाल चाल के सिलसिले में हमने सबसे पहले नेताजी से उनका हाल पूछा। मैं इसलिए ये रचना सुना रहा हूँ सर, कलेक्टर साहब आप साहित्य समझते हैं और देखिए विशुद्ध साहित्यिक रचना, लेकिन मैं इसको अपने ढंग से सुना रहा हूँ। सबसे पहले नेताजी से उनका हाल पूछा, शब्द विन्यास देखिएगा। हे देश को पचा जाने वाले अजगर, हे देश को पचा जाने वाले अजगर, व्यवस्था पे कुंडली मारे हुए यमराज प्रवर, लोमड़ी जैसी आंखें, हाथी जैसा बदन और शेर की तरह चाल है, बताइए आपका क्या हाल है। नेताजी बोले, क्या बताएं भाई, वैसे तो हम भूतपूर्व मंत्री हैं, मगर आज की हालत में सिर्फ संतरी हैं। जीवन भर सुरा में डूबे, सुंदरी का सुख झेले, लगातार पैसों से खेले, मगर आज नहीं रह पाए एमएलए। हमारी तकदीर इस कदर निकली दोगली कि हमें पार्टी की टिकट तक नहीं मिली। हाथी की तरह चलते थे कभी, आज कुत्तों की तरह गुजरते। न कोई हमसे उद्घाटन करवाते हैं, न अधिकारी सलाम करते हैं। हमारा दुर्भाग्य और भी बड़ा है, कमबख्त सीबीआई पीछे पड़ा है। अंदेशा है कि हमें जेल हो जाएगी। वैसे हम जेल भोगने के कारण ही नेता बने थे, मगर अब होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। पीड़ा देखिए नेताजी का। रिश्वत देने वाले आज हमारे ऊपर बरस रहे हैं। रिश्वत देने वाले आज हमारे ऊपर बरस रहे हैं। अरे यह भी कोई जिंदगी है यार कि हम भाषण देने के लिए 2 महीने से तरस रहे हैं। युवा बनने हमने बाल भी रंगवाए, मगर धाक अपनी बचा नहीं पाए। हाल बेहाल है, समझ लो सामने काल है। बीच चौराहे पे कटी नाक है, वैसे बाकी सब ठीक ठाक है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने व्यापारी से उनका हाल पूछा। यहाँ के व्यापारी नहीं, मरवाओगे यार। हे सामानों को गायब कर देने वाले जादूगर, हे सामानों को गायब कर देने वाले जादूगर, क्या बात है, वाह। महंगाई बढ़ाने वाले कारीगर, क्या बात। वैसे तो आप ऊपर से माला माल हैं, बताइए आपका क्या हाल है। व्यापारी ने कहा, फूड इंस्पेक्टर परेशान करता है, आयकर अधिकारी महीना लेने के बाद भी पीछे पड़ा हुआ रहता है, हिसाब किताब में लाखों की गलती निकालता है और हजारों लेकर खुद सुधारता है। मिलावट का गर्भ धारण किया हुआ सामान दुकान में इस बुरी तरह आता है कि हमें अपना पुरुषार्थ दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। ग्राहक महीनों उधारी खाते हैं और वर्षों अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। सोसाइटी का शक्कर भी ब्लैक से बेचने के लिए नहीं मिलता है और बगल वाला दुकानदार साला का मुँह जलता है। बड़ी परेशानी है। सरकार की मनमानी, कहते हैं मूल्य तालिका लगाओ, मुनाफा कम कमाओ। वरी यही सब करना होता तो नौकरी ना करते, क्यों व्यापार के झंझट में पड़ते। क्या बात। सच पूछो तो बाबा ये धंधा ही खतरनाक है, वैसे बाकी सब ठीक ठाक है। इसके बाद हमने बड़ा ही नाजुक पक्ष से, इसके बाद हमने अधिकारी से उनका हाल पूछा। अधिकारी से, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ का अधिकारी से नहीं पूछा था। अधिकारी से उनका हाल पूछा। हे कानून के अधिकृत बलात्कारी, हे कानून के अधिकृत बलात्कारी, कर्तव्य से आंख मूंदे हुए अधिकारी, चेहरा पीला, नीयत काली, मगर बदन लाल है, बताइए आपका क्या हाल है। अधिकारी ने कहा, क्या बताएं यार, हमारा तो हो गया बंठा ढार। आदेश के ऊपर आदेश आता है, एक आदेश हमेशा दूसरे के खिलाफ जाता है। गली गली में साला कोई न कोई नेता है, कार्रवाई करो तो ट्रांसफर करा देने की धमकी देता है, न करो तो सरकार इंक्रीमेंट रोक देती है। सारी बदनामी हमारे मत्थे झोंक देती है। घर में पत्नी अलग डांटती है, सरकार से ज्यादा दिमाग चाटती है। हम नरमी करते हैं तो लोग गर्मी दिखाते हैं, कड़ाई करते हैं तो लड़ाई में उतर आते हैं। सच पूछो तो हमारा किस्सा सबसे दर्दनाक है, वैसे बाकी सब ठीक ठाक है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सबसे अंत में हमने आम आदमी से उनका हाल पूछा। आम आदमी से, हे चूसे हुए आम आदमी, क्या बात है, वाह वाह। हे चूसे हुए आम आदमी, खास लोगों के लिए शाश्वत गलत फहमी,
चेहरा निचला हुआ, हालात कुचला हुआ, बदन साक्षात कंकाल है। बताइए आपका क्या हाल है। आंखों ही आंखों में उसने तोला, फिर धीरे से बोला, हमारी समस्याएं विकराल है, तुम्हें क्या बताएं कि क्या हाल है। ये जो तुम्हारा नेता है हर 5 साल में हमें धोखा देता है, अधिकारी हमें कूटता है, व्यापारी हमें लूटता है, महंगाई के मारे बुरा हाल है, बच्चों के आगे बेरोजगारी का सवाल है। जो भी हमारे द्वार आता है तो पहले तो हमारी गरीबी और लाचारी पर सहानुभूति जताता है, फिर हमें अपने हाल पे छोड़कर कुछ न कुछ नई परेशानी जोड़कर पता नहीं कहाँ भाग जाता है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है। हमारे भाग में अत्याचार है, दुर्व्यवस्था के हम शिकार हैं, कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मरते हैं, कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मरते हैं। ये मत पूछो हुजूर कि काम के नाम पर हम क्या करते हैं। कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मरते हैं, ये मत पूछो हुजूर कि काम के नाम पर हम क्या करते हैं। सारी जिंदगी रो रो कर जीते हैं, सारी जिंदगी रो रो कर जीते हैं, और हर शाम विसंगतियां भुलाने के लिए रे जहरीली शराब पीते हैं, जहरीली शराब पीते हैं। आज हम जिंदे हैं साहिब, आज हम जिंदे हैं साहिब, महज इत्तेफाक है, वैसे बाकी सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक।